अच्छा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि देश में इतना आंदोलन हो रहा है, देश को एकदम अंधे कुएं की तरफ, जैसे एकदम अंधा कुआं और एकदम अंतर कला की तरफ ढकेल दिया है। इतना हो हल्ला मच रहा है, लोग ना अपने हक के लिए और सही न्याय के लिए यूथ एकदम सड़कों पे है, आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, सब गिर रहा है, पड़ रहा है, उसको पुलिस द्वारा लाठी चार्ज, टॉर्चर करा दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, जो भी यूथ इस यूजीसी एक्ट को वापस लेने के उसमें आंदोलन कर रहे हैं, उन सब के ऊपर पूरी तरह से टॉर्चर, लाठी चार्ज, पुलिस कस्टडी, क्या क्या हो रहा है ना। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन गजब का बंदा है यार। एक बयानबाजी नहीं, एक स्टेटमेंट नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। इतना एब्सटेंट फाइल का हल्ला मचा। चलो, एब्सटेंट फाइल का तो एक फॉरेन कंट्री का है, मतलब बिग बॉस है, वो उसके द्वारा किया गया ब्लैकमेलिंग कार्य भी हो सकता है, उसको छोड़ो। बट जो देश के अंदर किया गया है, जो देशवासियों के साथ धोखा किया गया है, देश में बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, बांट भी दिया और धीरे धीरे काट भी रहा है, बांटा भी काटा भी। और इतना अंतर कलह मचा हुआ है देश के अंदर, कोई बयानबाजी नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। गजब का गणितबाज बंदा है भाई हमारा चौकीदार चाचा। अभी एक ऑपोजिशन से कोई एक्ट या कोई बिल आया होता है, या कोई अपोजिशन का एक कार्य ऐसा होता है जिसपे कि हल्ला मचाया जा सकता है, क्या बयान पे बयान, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस होती कि बाप रे बाप, एकदम मतलब सोशल मीडिया पट जाता और मेरा चौकीदार, मेरा चौकीदार, मेरा चौकीदार। हम सब भी एकदम तहे दिल से, मैं इनकी पर्सनली कोई इंडिविजुअल, मेरी इनसे दुश्मनी नहीं ना, मैं इनकी पर्सनली इंडिविजुअल आलोचक हूँ और न मैं किसी के पर्टिकुलर बड़ी प्रशंसक हूँ। सबका वही हाल है। ये अडानी अंबानी के एजेंट निकले, बाकी आएंगे चाइना और इटली को बेच देंगे, और एक जन तो आएंगे तो एकदम सीधे ही हरा लाल हो जाएगा, पूरा देश ही आधा हरा आधा लाल। किसको कहो, किस पे भरोसा करो। इनको तो बहुत भरोसे से बैठाया गया था कि आरएसएस का बंदा, जमीन से जुड़ा हुआ, संघर्ष करके एक चाय बेचने वाला, एक मतलब बहुत ही संघर्षशील बंदा है और देशभक्त टाइप का है, देश के लिए कुछ करेंगे। किया है भी, जो इन्होंने किया उससे हम लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। बट यार, इस समय क्या गजब इन्होंने गणित खेली है, एक एक बंदे को देश के अलग कर दिया। बटोगे तो कटोगे वाले डायलॉग को ट्विस्ट करके बांट बांट के राज करो। अंग्रेज तो चले गए, रूल्स छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल, बांटो और ऐश करो। अब जितने हैं, हिंदू में भी हम जाट, हम बनिया, हम ठाकुर, हम ब्राह्मण, हम ज्यादा ऊंचे, तुम बैकवर्ड, तुम पिछड़ी जाति से, तुम ओबीसी, अब ये शुरू हो गया है। इसी में अब हिंदू भी एक नहीं हो पाया, एक दूसरे में सब दांत काटी का काटा, पीसी का पीसा मचा हुआ है। और ये बंदा गजब देख रहा है आराम से, पीएमओ कम सेवा तीर्थ से बैठ के ऐश आराम से काट रहा है और आराम से तमाशा देख रहा है। इनको, चौकीदार चाचा को देख के मुझे एक बचपन की सही घटना याद आती है कि अपने बचपन में हमें याद है कि गांव देहात में एक बच्चा ऐसा कोई होता था कि बहुत मतलब जैसे खुरापाती दिमाग का, शैतानी दिमाग का। वो सवेरे ब्रश मंजन करके अपनी मम्मी से बस खाली लड्डू ढूंढा ले ले, एक पतली सी स्टिक टाइप की पतली सी स्टिक ले ले, और घर के उस कोने में या द्वारे चौबारे वहां बैठ जाए जहां छोटी छोटी जमीनों में होते हैं ना, दरवाजे पे और चौखटों में और जमीनों में चींटा चींटी के बिल ना, वहां बैठ जाता था। एक हाथ से ढूंढा खा रहा है, शरीर पे कुछ नहीं, एक पाटे वाली वही लंबी सी चड्डी पहन के एक पतली सी स्टिक लेके बैठ जाता, ध्यान आराम से। मतलब उसका सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट और एंजॉय ही यही होता था कि बस वो डंडी ले ले और बैठ के उस बिल के सामने आराम से बैठ के ढूंढा लड्डू खा रहा है, और उस बिल से जो भी चींटा चींटी निकले अपने गंतव्य पे जा रहे हैं भाई, वो छोटे छोटे अन्न के कण दिन भर समेटते हैं, सहजते हैं, ढोते हैं, ला के बिल में रखते हैं, तो उनका खाना पानी और अपना जीविका चलती है उनकी, चींटों की, चींटियों की, छोटे छोटे जीव जंतुओं की। तो वो बदमाश टाइप का जो खुरापाती दिमाग का बच्चा होता था, डंडी लेके वही बिल के पास बैठ जाता, और जब चींटा बिल से निकले या जितने भी चींटा चींटी बिल से निकले, उसका एक काम होता था कि उनको फिर से ढकेल दे। जब वो बेचारे निकल के अपने गंतव्य स्थल की ओर जाने लगे, तब उनको लेके डंडी से ढकेल देता था। और यही करते वो मतलब घंटों बिता देता था और जी भर की एंजॉय करता था। उसका सबसे बड़ा
ऑक्यूपेशन या क्या कहें उसकी जैसे सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट का और टाइम पास का सबसे बड़ा साधन ही होता था। सेम वही इनकी हाल है चौकीदार चाचा की। पूरे देश को पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के अंधे कुएं में ढकेल दिया, अंतरकला की तरफ ढकेल के, और आराम से बैठ के तमाशा देख रहे। ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई पछतावा, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं। गजब गणितबाज है भाई, गजब।